आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस क्लास में हम भरी धूप, कड़ी धूप, भरी बरसात, भरी गर्मी, भरी ठंड से संबंधित वाक्य की इंग्लिश बनाना सीखेंगे। यदि यह क्लास अपने शुरू से लास्ट तक बिना स्केप देख ली तो यह वाक्य बहुत आसानी से बनाना सीख जाओगे। ये सेंटेंस बोलकर इंप्रेशन झाड़ो। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो भरी ठंड में जल्दी जागता है। वो भरी ठंड में ठंडे पानी से नहाता है। वो भरी ठंड में दिल्ली गया। वो भरी ठंड में शादी करेगा। इन सब वाक्य में भरी ठंड शब्द आए हैं। इस भरी ठंड शब्द के लिए इंग्लिश में बिटर कोल्ड का यूज होता है। जैसे वो भरी ठंड में जल्दी जागता है तो इसकी इंग्लिश होगी ही वेक्स अप अर्ली इन द बिटर कोल्ड। वो भरी ठंड में ठंडे पानी से नहाता है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही टेक्स अ बाथ विथ कोल्ड वाटर इन द बिटर कोल्ड। वो भरी ठंड में दिल्ली गया। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वेंट टू दिल्ली इन द बिटर कोल्ड। वो भरी ठंड में शादी करेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल गेट मैरिड इन द बिटर कोल्ड। इस प्रकार हम भरी ठंड शब्द के लिए इंग्लिश में बिटर कोल्ड का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो भरी बारिश में नाच रही है। वो भरी बारिश में सामान ला रहा है। वह भरी बारिश में झगड़ा कर रहे हैं। वो दोनों भरी बारिश में खेल रहे हैं। इन सब वाक्य में भरी बारिश शब्द आया है। इस भरी बारिश के लिए इंग्लिश में पोरिंग रेन का यूज होता है। जैसे वो भरी बारिश में नाच रही है तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज डांसिंग इन द पोरिंग रेन। वो भरी बारिश में सामान ला रहा है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज ब्रिंगिंग गुड्स इन द पोरिंग रेन। वे भरी बारिश में झगड़ा कर रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे आर क्वारलिंग इन द पोरिंग रेन। वे दोनों भरी बारिश में खेल रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग इन द पोरिंग रेन। इस प्रकार हम भरी बारिश के लिए पोरिंग रेन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो भरी धूप में बैठा है। वो भरी धूप में काम कर रहा है। पूनम भरी धूप में कपड़े धो रही है। वह भरी धूप में क्रिकेट खेल रहे हैं। इन सब वाक्य में भरी धूप शब्द आया है। इस भरी धूप के लिए इंग्लिश में स्कॉचिंग सन का यूज होता है। जैसे वो कड़ी धूप में बैठा है। इस वाक्य को हम ऐसा भी बोल सकते हैं वो भरी धूप में बैठा है। दोनों वाक्य का मतलब एक ही है, सिर्फ बोलने का अंतर है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज सिटिंग इन द स्कॉचिंग सन। वो भरी धूप में काम कर रहा है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज वर्किंग इन द स्कॉचिंग सन। पूनम कड़ी धूप में कपड़े धो रही है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे पूनम इज वॉशिंग क्लोथ्स इन द स्कॉचिंग सन। वे कड़ी धूप में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कॉचिंग सन। इस प्रकार हम भरी धूप या कड़ी धूप के लिए स्कॉचिंग सन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो भरी गर्मी में खाना बना रही है। पूनम भरी गर्मी में घर साफ कर रही है। वह भरी गर्मी में क्रिकेट खेल रहे हैं। वे दोनों भरी गर्मी में लड़ाई कर रहे हैं। इन सब वाक्य में भरी गर्मी शब्द आया है। इस भरी गर्मी के लिए इंग्लिश में स्कॉचिंग हीट का यूज होता है। भरी गर्मी व भरी धूप दोनों में अंतर होता है। तो वाक्य देखते हैं जैसे वो भरी गर्मी में खाना बना रही है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज कुकिंग इन द स्कॉचिंग हीट। पूनम भरी गर्मी में घर साफ कर रही है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम इज क्लीनिंग द हाउस इन द स्कॉचिंग हीट। वे भरी गर्मी में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कॉचिंग हीट। वे दोनों भरी गर्मी में लड़ाई कर रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बोथ ऑफ देम आर फाइटिंग इन द स्कॉचिंग हीट। इस प्रकार हम भरी गर्मी के लिए स्कॉचिंग हीट का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो या आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। प्लीज सपोर्ट मी।